Assalamualaikum students, my name is Ruxana. I'm your ninth class biology teacher and I have started now fifth chapter of cell cycle जो कि almost complete हो चुका है और आज हम आपको मालूम है meiosis 1 and meiosis 2 we have completed और ख़त्म कर चुके हुए हैं और नाउ आज हमारा जो होगा वो होगा meiosis सिग्निफिकेंस यानी meiosis की खसूसियात। देखिए, मैं इनके खसूसियात के बारे में इसलिए पढ़ना पड़ता है कि पता चल जाता है कि आप कितनी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है और इस चीज़ का कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरू करती हूँ। मेटोसिस और meiosis, आपने जब देखा कि हमने जिस वक्त मेटोसिस पढ़ा वो क्या था, सेल डिवीजन। अब इसके बाद हमने meiosis पढ़ा, ये भी क्या है, सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये सारे सेल डिवीजन हैं। अच्छा जी, जिस वक्त हम सेल डिवीजन करने लगते हैं आपने देखा होगा कि जिस वक्त हमने मेटोसिस पढ़ा था तो पेरेंट सेल क्या था, वो आपके दो सेल में तकसीम हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया आपका, जिस वक्त हमने meiosis का किए है तो उस वक्त आपके जो पेरेंट सेल हैं उनसे कम सेल डॉटर सेल में होती हैं, हाफ सेल होती हैं यानी हैप्लॉइड हो जाती हैं। और उसमें क्या है कि नंबर ऑफ सेल जो से हाफ हो जाते हैं डॉटर में, और नए सेल जो बनते हैं वो कई दफ़ा मुख्तलिफ होते हैं अपनी प्रीवियस यानी कि ओल्ड जनरेशन से। और ये आपके 4 डॉटर सेल बनते हैं इसमें। अच्छा, अब ये है कि ये सिग्निफिकेंस का जो मेथड था या मतलब सारी हिदायत थी, ये सारी एक जर्मन साइंसदान था एगस्ट्रम, उसने 1890 में उसकी मतलब बहुत डिटेल से पढ़ा और सारी डिटेल को जब उसने इकट्ठा किया और वह हमारे तक पहुंचाई और ये बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जिस तरह क्रोमोसोम्स हैं, ये अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि यूँ कहना चाहिए मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर। और स्पेसिफिक देख लीजिए, हम यानी कि आपके जो इंसान हैं ह्यूमन बीइंग, उनमें आपके 46 क्रोमोसोम्स हैं, पेयर इसके बन जाएंगे 23। और ये जो से ऑलमोस्ट जनरेशन टू जनरेशन जो है ये कांस्टेंट रहने चाहिए। क्यों रहने चाहिए, इनकी रद्दोबदल से या इनकी कमी या ज़्यादती से जो है एबनॉर्मेलिटी वाक़ हो जाती है। इसी तरह यूँ भी कि ये असल में देखा है कि क्रोमोसोम क्या है आपका, क्रोमोसोम जो है आपका ये हेरिडिटी मटेरियल है, ये जनरेशन टू जनरेशन जो है आपका जाता है। देखिए, जानवरों के जो औलाद होती है, जनरेशन होती है, जानवरों की ही तरह होती है, इंसानों की इंसानों पे होती है, पौधों की पौधों पे होती है। और ये सारा कमाल किसका होता है कि क्रोमोसोम्स। आपको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट ओवर देयर और पेयर के फॉर्म ओनली 23। अच्छा जी, जिस वक्त आपको मालूम है कि क्या है, ये हेरिडिटी है आपका क्रोमोसोम, और ये डीएनए भी है जो अगली नस्लों तक आपका मुंतकिल होता रहता है। अच्छा जी, इसके बाद आपने ये देखा कि हमने meiosis में पढ़ा है कि ये आपका क्या हो जाता है, क्रोमोसोम जो है पेरेंट सेल से हाफ सेल डॉटर सेल में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपके जो से पेरेंट के मुकाबले में मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनते हैं तो इनके मिलने से जो meiosis होते हैं, जो सिस्टर सेल बनते हैं, वो हाफ होते हैं। अगर ये हाफ नहीं होते तो आप देखिए 46 मेल के 46 फीमेल के तो क्या हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे। तो समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग ओवर देयर, और जाइगोट जो होगा वो आकर उसमें कोई करैक्टरिस्टिक तब्दीली आ जाएगी और जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज पैदा हो सकते हैं।
चलिए जी, अब हम बताते हैं इसमें प्लांट्स का क्या है। प्लांट्स में जो है वो क्या है, अल्टरनेशन जनरेशन होती है। आप इसमें से देख लीजिए कि आपकी जो होती है ये भी क्या है, इनमें प्लांट में जो है अल्टरनेशन जनरेशन जो होती है वो किस तरह आपकी स्पोरोफाइट्स जो से हैं, आप देख लीजिए। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक छोटा सा वो बनाया हुआ है। स्पोरोफाइट की जो स्पोर्स हैं उसमें मेगा और माइक्रो जो स्पोर्स जो से हैं वो उनके होते हैं। फिर उसके बाद गेमेटोफाइट्स में चेंज होते हैं। फिर उसके बाद गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स के बाद क्या हो जाती है, जाइगोट बनते हैं। जाइगोट जो से हैं बेसिकली वो आपके अमल ऑफ क्या कहना चाहिए, हमारी पैदाइश में जो है मतलब वो चेंज करते हैं इनको। और यहाँ पर ये इस तरह, और इसमें आप मेटोसिस का अमल भी है, मियोसिस का अमल भी है। देखिए मेटोसिस और मियोसिस क्यों लिखा है, उसकी रीज़न यही है कि आपने देखा है कि आपका जो मेटोसिस और मियोसिस है ये बेसिकली सेल डिवीज़न का एरिया है। यहाँ पर सेल की डिवीज़न होती है आपस में। इसके अलावा इसके आगे जो सिग्निफिकेंस होगा वो हमारा वेरिफिकेशंस का भी होगा और वेरिएशंस का भी होगा। लेकिन वेरिएशंस में जो है वो नेक्स्ट में आपको लेक्चर में बताएंगे कि उसके जो उनसे हैं बेनिफिशियल क्या है, उनके एक्सचेंज ऑफ गैमीट्स कैसे होते हैं, क्रॉस ओवरिंग क्या होती है। हालांकि ये आप क्रॉस ओवरिंग वगैरह इसकी सारी आप आराम से पढ़ चुके हुए हैं कि क्रॉस ओवरिंग कैसे होती है। और अगर इनके जो वो हैं डॉटर सेल जो से हैं वो, या उनके क्रोमोसोम जो से हैं वो अगर क्रोमेटिड में तब्दील नहीं होते, चिपके रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डबल फॉर्मेशन हो जाए अगर उनकी, तो हेरिडिटी में चेंज आना शुरू हो जाता है। ये तो इसकी खसूसियात थी। और अभी इसकी हमने एक खसूसियत पढ़ी है, वो कौन सी, कांस्टेंट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। अभी हमारी अगली जो होगी दो वेरिएशंस होगी, और वेरिएशंस के बाद हम मेटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस भी देखेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। उम्मीद है जो आपने इतना देखे आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।